अबे थर्ड का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 7√5, इसको भी प्रूव करना है कि ये जो है इरेशनल नंबर है। तो वही शुरू में जैसे हम मानते हैं इसको रेशनल मान लो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको फिर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7√5 इज इक्वल टू p बाई क्यू। कॉमन फैक्ट यहाँ पे लिखेंगे वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, और p और q के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो p q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ करके इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर अब क्या करेंगे, इसको जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो ये जगह 7√5 इसका भी स्क्वायर कर देंगे और यहाँ इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा p अपॉन क्यू और इसका स्क्वायर को। तो जब इसका जो स्क्वायर होगा वो जाएगा 49 और मल्टीप्लाइड बाई 5, ऐसे करके लिखो इसको 49 मल्टीप्लाइड बाई 5 और इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और इसको यहाँ भेज दो। तो ये हो जाएगा 49 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या है, जो हमारे काम की चीज है उसको देखो, ये यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो p स्क्वायर है, इस p स्क्वायर का एक फैक्टर कितना है, 5 है। इसको पकड़ो 5 वाले फैक्टर को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो p स्क्वायर है इसका एक फैक्टर 5 है। ये तुम देख रहे हो जो p स्क्वायर है वो किसका मल्टीप्लीकेशन है, 49 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब 5 जो है p स्क्वायर का एक फैक्टर है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको, 5 इज फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। तो 5 जो है प्राइम नंबर है इसलिए वो जो है p का भी फैक्टर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ p। 5 जो है वो किसका फैक्टर होगा, p का भी फैक्टर होगा। तो लेट, अब इस p को कुछ मान लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू 5m, 5 मल्टीप्लाइड बाई m ले लिया, और इस वैल्यू को जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जहाँ पे p है वहाँ पे क्या रख देंगे, जहाँ पे p है वहाँ पे 5m रखने वाले हैं। तो ये आ जाएगा 49 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इस p स्क्वायर की जगह में 5m रख देंगे, तो 5m और इसका स्क्वायर ऐसे करके। तो ये हो जाएगा 49 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर, और इस 5 से जो है ये 5 टाइम्स कट जाएगा। तो इसको लिखेंगे 49 मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5 5 जा 25, तो 5m स्क्वायर आ गया। अब देखो जरा इसको फिर से समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी नंबर है ये 49, इसमें क्या हो रहा है कि इसका एक फैक्टर, इस पूरे नंबर का 49 मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर का जो एक फैक्टर है वो 5 है। और 49 के फैक्टर क्या होते हैं भाई, इस 49 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। यहाँ पे ये बता रहा है कि 5 आ रखा है, तो 5 जो है ये यहाँ तो 7 7 आ रखा है, तो इसका मतलब 5 जो है किसका फैक्टर होगा, एक क्यू स्क्वायर का। तो यही दिखाएगा ये कि फिर से क्या दिखा रहा है कि जो 5 है वो क्यू स्क्वायर का फैक्टर है। दरअसल देखो इसको समझो, ये जो 5m स्क्वायर है ये 49 मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर करके आ रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 है ये पूरे का फैक्टर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक फैक्टर 5 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं 49 के फैक्टर तो 7 इंटू 7 होते हैं, तो इसका फैक्टर तो हो नहीं सकता 5। तो इसका मतलब 5 किसका फैक्टर है, क्यू स्क्वायर का। बस यहाँ पे देंगे 5 इज फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। तो 5 जो है किसका फैक्टर हो गया, क्यू स्क्वायर का। तो 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ क्यू। 5 जो है किसका फैक्टर हो गया, क्यू का भी फैक्टर हो गया। तो इसका मतलब 5 जो है कॉमन फैक्टर है p और q का। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 इज कॉमन फैक्टर। तो 5 इज कॉमन फैक्टर p एंड q, p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है 5। बट हमने शुरू में क्या लिखा हुआ है कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको, यहाँ पे लिख देंगे कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। तो बस इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि फिर से ये जो हमने शुरू में माना था कि 7√5 इज रेशनल, ये रेशनल नंबर नहीं है 5। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस 7√5 इज नॉट रेशनल, सो वी कंक्लूड 7√5 इज इरेशनल नंबर। तो ये हो गया। तो फिर से वही हो गया, मैंने कहा था तुम लोगों को कि केवल जो है क्या होता है, किरदार बदलते हैं।
केवल जो है एक्टर्स बदलते हैं, स्टोरी वही रहती है सेम। तो इसमें भी बिल्कुल वही था, स्टोरी सेम थी, केवल क्या चेंज हो जाते हैं उनके एक्टर्स। तो इसमें जो एक्टर था वो था 7√5। इसको, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका ये है कि एक अच्छा सा फॉर्मेट याद करके रखो और अपने किरदारों को बदलते रहो और क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहो। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।